हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो तुरंत आपको मिल सके। गाइस, ये कहानी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे घर की है जो अपने आप में एक मिस्ट्री है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एमिटी विला की। एमिटी विला एक ऐसा हॉन्टेड हाउस है जिसमें कई सालों के कई सारी पैरानॉर्मल शक्तियाँ आज भी सांस ले रही हैं। जब मैं एमिटी विला के बारे में पढ़ा तो तुरंत उसको देखने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि मुझे हॉन्टेड प्लेस पर जाने का बहुत शौक है। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा अगर बारिश रुक जाए तब निकल जाऊंगा। फिर अचानक बारिश रुक गई और दोपहर हो गई। मैं समझ गया वहाँ जाते जाते शायद शाम हो जाएगी। फिर मैं एमिटी विला पहुँच गया। जितना उस घर के बारे में पढ़ा था उससे कहीं ज़्यादा डरावना है वो घर। फिर मैं घर के आसपास घूमने लगा और उस घर का मुआयना करने लगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। अंधेरे के साथ साथ खामोशी भी डार्क होने लगी। मुझे अंदर जाना था, लेकिन अंदर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जितना उसके बारे में पढ़ा था उससे कई ज़्यादा डरावना था वो। फिर अचानक मेरी नज़र एक खिड़की पर गई। उस खिड़की पे से कोई मुझे देख रहा था। मैंने आवाज़ भी दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसको देखने के लिए उसके पास गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा यूं इस तरह बाहर डरने से कोई फ़ायदा नहीं, क्यों ना अंदर ही चला जाओ और डर का सामना करो। फिर मैं घर के अंदर गया। जैसे ही अंदर गया तो वहाँ पर मुझे एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो घर अपने आप में एक खंडर बयां कर रहा था। तभी अचानक एक आवाज़ आई, चले जाओ यहाँ से। मैं डर गया और सोच में पड़ गया। मैं समझ गया यह आवाज़ ज़रूर यहाँ पर रहने वाली आत्माओं की है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर रुकना था, क्योंकि मुझे हॉन्टेड डिस्कवर में बहुत मज़ा आता था। मैं वहाँ पर रुक गया। फिर मैं ज़ोर से चिल्लाया, ओए सुन लो यहाँ की आत्माओं, मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रात रुकने वाला हूँ। तुमसे जो हो सकता है वो कर लो। मैंने फुल कॉन्फिडेंस से बोल तो दिया कि मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, लेकिन ही अंदर एक छोटी सी डर की चुभन थी। फिर मैं लेट गया, सोने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक जोर से एक आवाज़ आई, यहाँ रुकना है तो रुक जा, सोना है तो सो जा, लेकिन कभी उठ नहीं पाएगा। मैं थोड़ा डरने लगा। फिर मैं देखना चाहता था कि सोने के बाद वो आत्मा क्या करती है। मैं सो गया। तभी अचानक एक परछाई मेरे पास आकर बैठ गई। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठा है। मैं और ज़्यादा डरने लगा। फिर मैंने सोचा यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, आत्माओं से सामना कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा यार मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं वहाँ से निकल गया। जैसे ही घर के बाहर आया तभी कुछ छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे। उनके चेहरे खून से लथपथ थे। मैं डर गया, सोच में पड़ गया कि आखिर ये बच्चे इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी अचानक वो सारे बच्चे गायब हो गए। मैं समझ गया ये वही बच्चे हैं जो एमिटी विला में मारे गए थे। मैं किसी तरह वहाँ से बाहर आ गया और दोबारा वहाँ जाने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। फिर मैं अंदर ही अंदर सोच में पड़ गया।
कि अगर वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ते तो फिर मैं क्यों उन्हें परेशान करने जाऊं। जिस तरह हम अपनी दुनिया में जीते हैं वैसे ही वो अपने आयान में जीते हैं, तो फिर मैं उन्हें परेशान क्यों करूं।